अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि अब जो है वो व्हाट्सएप पे एक न्यू चीज़ आई है, व्हाट्सएप पे एक चीज़ एडिशन हुई है। वो जो है वो ये है कि अभी हम लोग जो है वो व्हाट्सएप पे जाते हैं तो आपको दिखाते हैं कि वो क्या चीज़ है। व्हाट्सएप पे जाएंगे, ये आप ऊपर देख सकते हैं मीटा एआई, या फिर ये लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है आस्क मीटा एआई और सर्च। यहाँ पे ये गूगल जैसा काम करता है। आप कुछ भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये फ्री में है। जैसे व्हाट्सएप सिर्फ पैकेज लगा हुआ है तो जो है वो आप कुछ भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे अब हमने सर्च किया बैलेंस माय वर्क लाइफ, यानी जो हमारा काम है उसके दरमियान और ज़िंदगी के दरमियान। ज़िंदगी तो ये है कि यानी आप जो है वो खुशी वगैरह भी रह सके, सैर सूर भी कर सके जो भी, और घर का काम और बाहर वगैरह जो वर्क होता है वो किस तरह कर सके। तो यहाँ पे आपको वो 10 ऑप्शन दिए हैं। उन्होंने 10 टिप्स बताई हैं कि आप इन टिप्स की मदद से किस तरह अपने काम में और ज़िंदगी के कामों में, ज़िंदगी में जो है वो बैलेंस रख सकते हैं। इन दोनों को आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गूगल जैसा काम करता है। आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ये फीडबैक अगर आपको अच्छा लगा हो तो जो है वो इसके ऊपर आप फीडबैक भी उन्हें भेज सकते हैं। अब हम किसी जो है वो कोई नाम वगैरह लिखते हैं, किसी नाम वगैरह के बारे में पूछते हैं। जैसे खदीजा लिखा है मैंने, तो उन्होंने अब ये देखें कि खदीजा के बारे में बताया। खदीजा इज़ अ रिवर्स्ड नेम इन इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। ये उनके बारे में, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो पहली बीवी थी। वो सक्सेसफुल बिजनेस वूमैन थी, उन्होंने बिज़नेस किया था, ये सारे जानते हैं। और कुरैश मक्का की जो है वो नोबल वूमैन थी। जी हाँ, नोबल थी। और इंटेलिजेंस थी, विजडम, काइंडनेस, मेहरबान वगैरह सब कुछ उनके बारे में इन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं। और अब हम जैसे हम खदीजा नाम का मीनिंग देखना चाहते हैं, खदीजा मीन, तो अब हमें वो खदीजा नेम जो है वो इस नाम का मतलब बताएंगे। जैसे प्रीशियस, वैल्यूएबल, नोबल, ये सारे जो है वो इस नाम के मतलब हैं। जेनरस, ज़हीन है मतलब। और ये जो है वो उन्होंने इस नाम के जितने भी मतलब बन रहे हैं उनका मतलब उन्होंने बताया। तो इस तरह आप किसी भी नेम का मतलब जानना चाहते हो तो इधर से आप इजीली जो है वो नेम का मतलब जान सकते हैं। अब हमने जैसे आर्मी लिखा है तो वो अब हमें आर्मी के बारे में बताएंगे कि आर्मी होती क्या है। दी आर्मी रेफर्स टू अ कंट्रीज लैंड बेस्ड मिलिट्री फोर्सेस। यानी ये अब हमें बता रहे हैं कि ये आर्मी वो होती है जो हमारे मुल्क के दिफा के लिए काम करती है। ये डिफेंस अगेंस्ट जो वो एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों के जो है वो कोई भी होता है मसला तो आर्मी जो है वो हमारी इसके लिए काम करती है। जैसे अब मैंने एफएससी हम लोग लिखते हैं, एफएससी स्टैंड्स फॉर, यानी एफएससी का असल मतलब क्या है। हम लोग एफएससी पढ़ते हैं तो इसका स्टैंड्स क्या है। तो यहाँ से आप इजीली बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं। तो अब यहाँ पे जिस जिस शोबे के मुताबिक उन्होंने जो है वो इसका स्टैंड बताया, इसकी एब्रीवेशन बताई है। जैसे कि फेलो ऑफ द सोसाइटी ऑफ सिनेमा, फील्ड सर्विस कंपनी, फॉरेस्ट, ये मतलब फॉरेस्ट से स्टीवर्डशिप काउंसिल, ये सारा उन्होंने इसके बारे में बताया है कि एफएससी से क्या बनता है। नीचे अब उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर इनमें से आपको अगर कुछ मिल रहा है आपके मुताबिक है तो ठीक है। अगर आप इसके अलावा भी एफएससी को कुछ जानते हैं तो आप जो है वो हमें मैसेज करके बता सकते हैं। ये जो है वो इस तरह आप किसी भी चीज़ का मतलब जो है वो हम लोग इजीली जान सकते हैं। जैसे कि अब हम कुछ और लिख के देखते हैं। इमरान खान, अब इमरान खान लिखते हैं, देखते हैं कि इमरान खान के बारे में ये हमें क्या बताता है। जैसे कि आप पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिक्स के बारे में जान सकते हैं, हमारे हुक्मरान जो है उनके बारे में। अब इमरान खान इज़ अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड फार्मर क्रिकेटर। अब उसके बारे में उन्होंने सारी डिटेल बता दिया काफ़ी ज़्यादा कि वो क्रिकेटर भी था। अब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, उन्होंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया। लिंक अगर हम ओपन करें, आपके पास दूसरा इंटरनेट, ऑल इंटरनेट हो तो उसकी मदद से
और भी हम जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल उन्होंने ये हमें एक पेज प्रोवाइड किया जिसके बारे में, जिस पे जो है वो सारा लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या किया, कितने कब क्रिकेट ज्वाइन किया, कब वो पॉलिटिशियन में जो है वो हुए क्या, और सारा कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये बहुत जो है वो मीटा मीटा की तरफ से फिर व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें, बहुत अच्छी जो है वो प्रोवाइड की गई है। आप यहाँ से पहले हमें जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ऑल इंटरनेट पैकेज की ज़रूरत होती है, गूगल पे जाना पड़ता है। तो आप फ़िलहाल व्हाट्सएप पे जाके हम जो है वो ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी इस तरह का हम लोग जो है वो पता लगा सकते हैं। किसी लफ्ज़ का मतलब जानना हो, डिक्शनरी में कोई उर्दू वगैरह हो, उसकी इंग्लिश करानी हो, किसी इंग्लिश की उर्दू, शायद इधर उर्दू में भी चीज़ें बताते हैं, देखते हैं कि उर्दू में ये चीज़ें बताता है कि नहीं बताता। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बगैर गूगल का यूज़ किए व्हाट्सएप के पैकेज की मदद से जो है वो आप लोग कुछ भी जानकारी वगैरह हासिल कर सकते हैं। अब हम कुछ और इधर सर्च करते हैं। अब हम इमरान खान फ़ोटो देखते हैं कि इमरान खान की तस्वीरें हमें दिखाता है कि नहीं दिखाता। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है वो खुश नहीं है, हम लोग इधर आपको तस्वीरें नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन वो हमें बहुत से तरीके बता रहा है कि आप यहाँ से सोशल मीडिया से, न्यूज़ वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ से इमरान खान की तस्वीरें जो है वो हासिल कर सकते हैं। उन्होंने हमें 5 पॉइंट्स बता दिए हैं, तो इसलिए वो जो है वो हमें बता रहे हैं कि अब हमने जैसे उर्दू लिखा है, उर्दू ज़ुबान के बारे में, चलो जी ये हमें बताता है कि उर्दू ज़ुबान क्या है। तो ये बता रहा है कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादातर और इंडिया में बोली जाती है, इसे इंडो आर्यन भी कहते हैं। आगे से इसकी जो आई थिंक किस्में वगैरह है, इसकी जो आगे से पार्ट्स हैं, फिर जो भी कल्चरल सिग्निफिकेंस सब कुछ उसके बारे में, उर्दू के बारे में इन्होंने जो है वो बताया हुआ है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कुछ भी जानने का, कोई भी चीज़ जो है वो हासिल करने का। जैसे कि उर्दू के बारे में, अब उर्दू का पता लगाना हो, किसी चीज़ का मतलब जानना हो, तो अब हम कुछ और सर्च करके देखते हैं और भी देखते हैं कि अब हमें ये क्या बताता है। उर्दू में से कुछ पूछते हैं उर्दू के बारे में, उर्दू में ये क्या बताता है। लव लिखा है, तो अभी हम देखते हैं कि लव के बारे में ये क्या कहता है। लव इज़ अ ब्यूटीफुल एंड कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ इमोशंस। हाँ जी, ये इंसान के जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये सारा उन्होंने अब हमें प्रोवाइड कर दिया। अब हमें उर्दू में लिखते हैं, देखते हैं कि उर्दू में ये हमें क्या बताता है। मोहब्बत करना इस्लाम में कैसा है। अब हम देखते हैं कि मोहब्बत इस्लाम में कितनी किस्मों की होती है, क्या क्या होती है, करना चाहिए कि नहीं। अब वो जो है लव फॉर अल्लाह इन इस्लाम, लव इज़ अ जो है लव इज़ कंसाइडर्ड अ नोबल, यानी अब इसके बारे में बताया गया है कि लव क्या है। अब हम कोशिश करते हैं कि उर्दू में तो लिखते हैं कि वो हमें उर्दू में बताएं, उर्दू में। ये अब हम मैसेज सेंड किया, अब हम देखते हैं कि वो हमें उर्दू में बताते हैं। मोहब्बत करना इस्लाम में बहुत अहम है। इस्लाम में मोहब्बत के कई पहलू हैं। अल्लाह से मोहब्बत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत नीचे है। तो ये आगे भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, हम नीचे करते हैं, देखते हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड उर्दू यट, वो कह रहे हैं कि अभी जो है वो हम उर्दू जो है वो नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए फिर जो है वो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो जल्दी इस उर्दू में कुछ भी आपको उर्दू में किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए होगी तो वो हमें जो है वो उर्दू में बता देगा। अभी ये थोड़ी देर सर्च होगा शायद, हाँ फिर उन्होंने गायब कर दिया। थोड़ी देर के लिए उन्होंने सर्च कर किया तो फिर उन्होंने अब हमें मैसेज भेज दिए कि हम लोग उर्दू को अभी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो अभी हम लोग वो है इस पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी इंग्लिश का ही है, अब देखते हैं शायद उर्दू जो है वो इधर हो जाए, उर्दू में हम लोग आसानी से पता कर सके। तो ये सारा तरीका है जिस तरीके से आप कुछ भी पता लगा सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।